तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वृंदा को, जिसका मैंने पहला पार्ट जो है पहले ही अपलोड कर रखा है और ये वीडियो जो है वो उसी का सीक्वल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। सीरीज में आगे हम देखते हैं कि आनंद के पिता की डेथ हो जाने के कारण यहाँ पर डीसीपी सर एसीपी को बुरी तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही आनंद के घर पर वृंदा मौजूद थी और एक दिन के बाद आनंद के पिता की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद हम नैना और अर्जुन को पार्टी से लौटता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर कि पुलिस वाले उन्हें बीच रास्ते में रोकते हैं और यहाँ पर अर्जुन की कार में उन्हें ड्रग्स और शराब की बोतलें मिलती है। और यहीं पर हम सेलमन को देख पाते हैं, जिसे हाल ही में मालूम चला है कि नैना जो है वो वृंदा की बहन है। दूसरी तरफ आनंद के यहाँ पर सभी लोग उसके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम एसीपी को भी देख पाते हैं और साथ ही साथ वृंदा को भी। वृंदा यहाँ पर होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आता है। दरअसल में वो कॉल था सेलमन का, जिसके पास अब नैना थी। इसलिए यहाँ पर वृंदा जो है वो तुरंत ही सेलमन के पास दौड़ती हुई जाती है और वो सेलमन से कहते हैं कि उसे मेरी बहन को छोड़ देना चाहिए और जो भी हमारे पर्सनली रंजिशें हैं उसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सेलमन यहाँ पर नैना के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, जिस वजह से वृंदा को गुस्सा आ जाता है और वो सेलमन को यहीं पर पटक कर मारने लगती है। इन सब की वजह से सेलमन जो है वो वृंदा की कंप्लेंट एसीपी सर से कर देता है। हालांकि वृंदा ने गलत किया था, क्योंकि उसे सेलमन पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन टेक्निकली तो उसने सही किया था, जिस वजह से एसीपी सर वृंदा को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो बाहर निकलते ही वृंदा को सारथी मिलता है। सारथी वृंदा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वृंदा सारथी को ही 2 बातें सुना देती है। बदले में सारथी का भी दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो भी वृंदा को उल्टी सीधी बातें कह देता है। अब आगे हम सारथी के घर पर रेखा को देख पाते हैं और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि रेखा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात रेखा सारथी को बताना चाहती थी, लेकिन सारथी का तो पहले से दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी रेखा को भी सुना देता है और बुरी तरह से उस पर चिल्ला देता है, जिस वजह से रेखा को बुरा लगता है और वो यहाँ पर रोने लगती है और वो अपनी प्रेग्नेंट वाली बात उसे नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन नैना की वजह से वृंदा जो है वो 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड हो चुकी थी। जिसके बाद वृंदा जो है वो आनंद के पास जाती है। वो आनंद से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसके पिता मारे गए, लेकिन आनंद से कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता की जान तुमने नहीं ली बल्कि उस साइको किलर ने ली है। और जब वृंदा अपने घर की तरफ वापस लौट रही होती है, वो रेलवे क्रॉसिंग के पास एक सीसीटीवी कैमरे को लगा हुआ देख पाती है। उसे याद आता है कि हर एक रेलवे क्रॉसिंग के पास ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इसलिए वो तुरंत ही सारथी के पास कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है, क्योंकि अब्दुल की डेड बॉडी जिस लेक में मिली थी वहाँ पर जाने का रास्ता भी रेलवे क्रॉसिंग से होता हुआ गुजरता है। जिस वजह से वो लोग यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें यहाँ पर एक लोडिंग गाड़ी नजर आती है, जिसके आगे पुलिस की गाड़ी थी और वो लोडिंग गाड़ी दरअसल में सत्य की थी। तो वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर सत्य के बारे में पता करना शुरू करने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें सत्य का नाम तो नहीं मालूम था, क्योंकि रजिस्टर में उन्होंने अलेक्जेंडर नाम लिखा हुआ था। तो वो सत्य के फिंगरप्रिंट से उसके बारे में पता करना शुरू करते हैं और उन्हें ठाकुर नाम के एक आदमी के बारे में मालूम चलता है और तुरंत ही वो लोग उसके गांव में जाकर ठाकुर के बारे में पता करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर के बारे में जैसे ही लोग सुनते हैं वो तो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और गांव का एक भी शख्स जो है वो ठाकुर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, बल्कि वो लोग तो ठाकुर का नाम सुनते ही डर जा रहे थे। तब यहाँ पर एक आदमी जो है वो ठाकुर के बारे में बताता है और वो कहता है कि इस गांव में ठाकुर के बारे में तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। तो जब ठाकुर का जन्म हुआ था तो मालूम चला है कि उसका जन्म जो है वो अजीबोगरीब नक्षत्र में हुआ था और पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। तो ठाकुर जो है वो अपने नाना नानी के साथ रहने लगा था। एक पुजारी नानी को बताता है कि इसने पिछले जन्म में 12 लोगों को मारा था और इसी तरह से इस जन्म में भी वो मारेगा। तो गांव में कुछ भी उल्टी सीधे बातें होती या फिर किसी के भी साथ बुरा होता तो उसका इल्जाम जो है वो ठाकुर के ऊपर लगा दिया करते थे। धीरे धीरे ठाकुर बड़ा होता गया, लेकिन उसकी नानी ठाकुर को बेड़े से बांध कर रखती है और एक दिन पुजारी ने फैसला किया अगर ठाकुर के बलि चढ़ा दिया जाए तो सारी सुपरनेचुरल चीजें यहाँ पर उल्टी सीधे चीजें जो है वो बंद हो जाएंगी, जिस वजह से वो ठाकुर के बलि चढ़ाने वाले थे। लेकिन सही मौका देखकर यहाँ पर ठाकुर ने अपने हाथ खोल दिए थे और वो तुरंत ही अपनी नानी के पास दौड़ता हुआ गया और वो नानी को बताता है कि वो लोग उसे मारने वाले हैं। लेकिन नानी तो खुद उनका साथ दे रही थी, जिस वजह से यहाँ पर ठाकुर अपनी नानी को ही जान से मार देता है और फिर बाद में ठाकुर को कस्टडी में भेज दिया गया था। तो कस्टडी में जाने के बाद ठाकुर के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था
और फिर एक दिन वृंदा जो है वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे मालूम चलता है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि ये तो मास मर्डर है। दरअसल में यहाँ पर सत्या ने मास मर्डर किए थे, मतलब कि उसने एक या फिर दो नहीं बल्कि बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों को मार चुका है। उसने लोगों को इस तरह से मारा है कि लोगों को ये सारा एक्सीडेंट लगे। तो आज तक जिसे हम सत्य समझते आए थे वो सत्य नहीं बल्कि ठाकुर है। और ठाकुर फिर से एक बड़ा काम करने वाला था। जिस बस को अब्दुल चलाया करता था, अब वो उस बस को ठाकुर चलाता है और वो उस बस को एक पुल के नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उस बस में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे वो सारे मारे जाते हैं सिवाय ठाकुर को छोड़कर। दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं जिसके पास कॉल आता है और बताया जाता है कि काम हो गया है। ये सुनने के बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सत्य जो है वो और कोई नहीं बल्कि आनंद है और आनंद ही इन सब का बॉस है और उसकी एक बहुत बड़ी गैंग भी है। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम आनंद यानी कि सत्य को कस्टडी में देख पाते हैं। यहाँ पर एक नया कैदी आया था और वो कैदी था ठाकुर, लेकिन वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं था क्योंकि उसे बाहर रहने की आदत नहीं थी। वो किसी से भी मिला जुला नहीं करता था। लेकिन रात में सत्य जो है वो ठाकुर से मिलता है और वो उसे खाना खिलाता है और दिन होते ही ठाकुर फिर से टॉयलेट के अंदर छिप जाता है। लेकिन रात होते ही आनंद मतलब कि सत्य उसे फिर से ढूंढ लेता है और उससे दोस्ती कर लेता है। दूसरी तरफ इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस वालों को खबर लग गई थी और मालूम चल गया था कि लगभग 30 से 40 लोगों ने इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अब बहुत हो चुका था। उन्हें मालूम है कि ये सारा काम ठाकुर का ही है, इसलिए वो लोग ठाकुर को एक स्केच बनवाते हैं और उसे हर जगह चिपका देते हैं। यहाँ उन्हें ठाकुर को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सत्य जो है वो अभी भी बाज नहीं आया था। उसने तो कुछ बड़ा ही प्लान कर रखा था और अब वो कुछ बड़ा करने वाला था और ठाकुर जो है वो सत्य की हर बात मानता है। अब तक उसने जितने भी मर्डर किए थे वो सारे सत्य के कहने पर ही किए थे। जिसके बाद ठाकुर जो है वो सत्य के पास आ जाता है। वो सत्य के सामने रो रहा था क्योंकि इन सब के बीच में उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सत्य जो है वो पकड़ा ना जाए। लेकिन सत्य उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। उसी रात को जिंदा और सारथी जो है वो सत्य के पास आते हैं। वो उससे पूछताछ करने वाले थे। वो कहते हैं कि ठाकुर जो है वो कैद से भाग चुका है और वो शायद तुम्हारे घर पर भी आ सकता है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि दरअसल में सत्य जो है वो खुद ही है। और वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी में अर्जुन और नैना को देख पाते हैं। यहाँ पर अर्जुन नैना के साथ कुछ चीजें करने की कोशिश करता है और वो भी बिना उसकी परमिशन की, और उसे बुरी तरह से मार भी रहा था। यहाँ पर तुरंत ये बात जब वृंदा को मालूम चली तो वो फौरन ही अर्जुन के पास आई और उसे बेरहमी से मारने लगी और कहते हैं कि आज से मेरी बहन से दूर रहना। जिसके बाद से इन दोनों बहनों के बीच में रिश्ते की जो खटास थी वो पूरी तरह से दूर हो चुकी थी और अब दोनों ही काफी अच्छी बहनें बन चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ रेखा जो है, जो कि सारथी की पत्नी है, वो सारथी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो सारथी इमोशनल हो जाता है। तो वहीं वृंदा एसआई टीम में एसीपी सर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान वो लोग ठाकुर को एक चेतावनी भी देते हैं। वो लोग ठाकुर से डरते नहीं हैं और यहाँ पर वृंदा उसे खुली चेतावनी देती है और कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और वो जल्द से जल्द उसे मार देगी। ये चीजें जब ठाकुर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सत्य से कहता है कि हम इस पुलिस वाली को जल्दी से जल्द मारेंगे। दरअसल में ये सब वृंदा का प्लान था। उसके घर के बाहर फुल सिक्योरिटी थी। उसे मालूम है कि शायद ठाकुर जो है उसे मारने के लिए आ सकता है और ये बात सत्य को भी बहुत अच्छे से मालूम थी। इसलिए वो एक आदमी को लेकर ठाकुर को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की सोचती है। लेकिन बीच रास्ते में ठाकुर उसकी बहन को लेकर भाग जाता है। ये बात सत्य को मालूम चल चुकी थी। ठाकुर वहाँ से सीधा वृंदा के घर पर आता है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि यहाँ पर एक जाल बिछा हुआ था। उसे पकड़ने के लिए सारथी और सेलमैन उसके घर के बाहर थे। लेकिन जल्द ही ठाकुर को मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ उसे पकड़ने के लिए किया गया था। इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ पाते, यहाँ पर ठाकुर जो है वो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। बीच रास्ते में उसे वृंदा मिलती है। वृंदा से फाइट करने के दौरान बार बार यहाँ पर ठाकुर बोले जा रहा था कि वो हमारा पीछा क्यों कर रही है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहाँ पर जब वो उसे मारने वाला था कि तभी पीछे से सारथी जो है वो सही समय पर पहुँच जाता है और यहाँ पर वो ठाकुर को जान से मार देता है और वो वृंदा की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में कस्टडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि सत्य जो है वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज था और 10th में वो फर्स्ट भी आया था। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि सारे पुलिस वाले मिलकर वृंदा को शाबाशी दे रहे थे और जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्होंने ठाकुर को मार दिया था। जिसके बाद वो लोग ठाकुर की डेड बॉडी को और उससे संबंधित कुछ चीजों को देखते हैं। तभी वृंदा यहाँ पर एक नंबर को देखती है। उसे मालूम चलता है कि इस नंबर पर बार बार कॉल किया गया था।
जब अब्दुल को भी मारा गया था तब भी इसी नंबर पर कॉल किया गया था। और वृंदा को याद आता है कि ठाकुर जो है वो उसे बार बार कह रहा था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, और वो ये बात कहे जा रहा था। यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पर सत्या भी लिखा हुआ था, जिस वजह से वो कस्टडी के सारे रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं कि आखिर ठाकुर के साथ कोई आदमी तो जरूर था। और यहाँ पर उन्हें सत्य के बारे में मालूम चलता है जो कि कस्टडी में ठाकुर के साथ ही था, और इसे गार्जियन के रूप में वृंदा के पिता रघु सर ने लेकर गए थे। तब वो तुरंत ही अपने घर आती है। उसे मालूम है कि उसकी माँ जरूर उसे कुछ छिपा रही है और ये बात उसे बताई नहीं गई है। तब उसकी माँ उसे बताना शुरू करती है कि जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया था तो तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई के बारे में भी मालूम चल गया था, जो कि वहाँ पर कस्टडी में था, और तुम्हारे पिता उसे वापस लाना चाहते थे। लेकिन वृंदा की माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो वृंदा के भाई को अगर वापस लाता तो वो उसे साथ ले जाएगा, और उसकी माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तब रघु सर ने उसे प्रॉमिस किया कि उसके भाई को कुछ भी नहीं बताएगा। तब रघु सर तुरंत ही सत्या के पास जाते हैं, वो उसे बाहर निकलवा देते हैं और पढ़ाई करवाने की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर सत्या ने साफ मना कर दिया था। लेकिन ठाकुर बाद में सत्या को समझाता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो एक दिन तुम भी मुझे बाहर निकलवा लोगे। ये बात सुनने के बाद सत्य हाँ कर देता है। जाते समय जब वो वापस आ रहा था तो ठाकुर ने अपनी बॉडी पर सत्य लिखवा लिया था, और सत्य के पास चिन्नी का इकलौता खिलौना था, वो यहाँ पर उसे ठाकुर को दे दिया था। जिसके बाद रघु सर ने सत्य का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था और वहीं पर उसकी पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ पर बार बार रघु सर जो है वो उसे पैसे और चीजें भेजा करते थे, लेकिन ये सारी चीजें सत्य को पसंद नहीं आई थी। कभी कभी तो उसको कॉल ही नहीं उठाते थे, और अगर कॉल उठाया भी करते थे तो उससे ठीक से बात नहीं करते थे। एक दिन कॉलेज के वॉचमैन की बेटी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उन्हें मालूम चला कि एक पुजारी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे बहुत मारा, इसलिए क्योंकि जब उसकी बेटी मंदिर में गई थी तो उसे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से उसे बुरी तरह से मारा गया था। यहाँ पर उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। यहाँ पर सत्य के पास कुछ पैसे थे जो कि रघु सर उसे अक्सर दिया करते थे। वो उन पैसों को यूज नहीं करता था, इसलिए उसने वॉचमैन को दे दिए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उस लड़की की जान चली गई थी। और वहीं पर रघु सर भी आ जाते हैं। यहाँ पर तो सत्य बुरी तरह से आग बबूला था। वो यहाँ पर सारा गुस्सा जो है वो रघु सर पे निकाल देता है और उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो और वापस मुझे कस्टडी में भेज दो। थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है। वो रघु सर के सामने बहुत रो रहा था, लेकिन रघु सर यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को देखने का नजरिया सिखाते हैं। जिसके बाद तो सत्य ने कई सारे लोगों की मदद करी थी पढ़ाई में, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिस वजह से अब वो सही ट्रैक पर आ चुका था। यहाँ पर लोगों के लिए उसने नजरिया जो था उसने बदल दिया था। हालांकि वो अभी भी भगवान में विश्वास नहीं करता था। कुछ दिन के बाद वो एक मुस्लिम लड़की को बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रघु सर भी उसके साथ मौजूद थे। दरअसल में वो लोग उसे बुरी तरह से मार रहे थे। यहाँ पर वो मुस्लिम लोग जो है उस लड़की को बेरहमी से मारते हैं और वो उसे यहाँ पर जान से मारने वाले थे, लेकिन सही समय रहते यहाँ पर सत्य आ जाता है और वो तलवार दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रघु सर यहाँ पे आ जाते हैं, उसकी तलवार को नीचे गिरवा देते हैं। यहाँ पर वो रघु सर को जान से मार देता है। देखते देखते वहीं पर उस लड़की और उसकी माँ को भी जान से मार दिया था और साथ में सत्य को भी मार दिया था। तो इस तरह से रघु सर की जान गई थी एक लड़की को बचाने के चक्कर में। ये बात हमें पहले भी बताई गई थी कि रघु सर की जान जो है वो एक लड़की को बचाते हुए गई थी। अब सीन जो है वो प्रेजेंट टाइम में आता है। ये सारी बातें सुनने के बाद वृंदा को बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ आनंद ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से ठाकुर की जान गई थी और वो उसकी जान को जाया नहीं जाने देगा, क्योंकि वो भी ठाकुर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि उस अटैक में सत्य की जान बच गई थी, लेकिन जब मालूम चला कि रघु सर की जान चली गई है, जिन्हें वो पिता की तरह मानता था, तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो फिर से बुरे माहौल में जाएगा और उसने गैंग को तैयार कर लिया था जिनके साथ बहुत बुरा हुआ था और वो उनके साथ मिलकर उन लोगों को मारता है। उसने अपनी गैंग के साथ मिलकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था और एक दिन उसने ठाकुर को कस्टडी से छुड़ा लिया था और वो सारे काम जो है वो ठाकुर ही उसके साथ किया करता था। जितने भी सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए थे उन सब में सत्य का ही हाथ था, जिसमें कि कई सारे लोगों की जान गई थी। कुछ समय के बाद सत्य ने आनंद नाम के एक आदमी को मारकर उसकी पहचान छीन ली थी और उसके पिता को भी मार दिया था। और उसके पिता को तो इसी तरह से सत्या ने अपनी पहचान और अपने फैमिली के तौर पर उसे रख लिया था। तो वृंदा अपनी पूरी टीम के साथ सत्य को ढूंढने में लगी हुई थी, जो कि काम जोर शोर से चल रहा था।
तो वहीं दूसरी तरफ सत्या एक बड़ा काम करने वाला था, जिसके दौरान वो बहुत सारे लोगों को मारने वाला था। उसने अपने सारे गैंग के लोगों को इकट्ठा कर लिया था और सभी को प्लान भी समझा दिया था, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा काम होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वृंदा ने इन्वेस्टिगेशन जारी तो रखी, लेकिन उन्हें सत्या के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और फिर उन्हें एक दिन आनंद के बारे में पता चलता है। जिस आदमी ने उसके पिता को किडनी दी थी वो तो आनंद ही है। ये चीज वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो ही सत्या है। और ये बात पता लगने के बाद ही वृंदा तुरंत ही सत्या के घर पर पहुंचती है। यहाँ पर सत्य तो नहीं था और ना ही जितने भी लोग यहाँ पर रहने वाले थे वो भी नहीं थे। यहाँ पर सारथी आता है और वो सारथी को सब कुछ बता देती है। तब यहाँ पर वृंदा बताती है कि जब वो आनंद का पीछा करते हुए गई थी तब उसने उसकी कार पर ट्रैकर लगाया था, लेकिन उसने सबसे पहले एसीपी की परमिशन लेनी थी। वो एसीपी और डीसीपी सर को सब कुछ बता देते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में वो एक मंदिर के पास है। तो वृंदा और सारथी उसकी कार में लगे डिवाइस को ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो एक बड़ा काम करने वाले थे। दरअसल में वो लोग यहाँ पर मंदिर में सभी लोगों को मारने वाले थे और वहीं पर सत्या के सभी लोग मौजूद थे सिवाय सत्या के। इस रिलीजियस इवेंट में कहा जाता है कि 25 सालों के बाद जंगल में अग्नि दिखती है और जब अग्नि दिखती है तो सभी लोगों को तालाब में जाकर नहाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर लोगों की प्रथा है। लेकिन सत्या ने किस तरह से मारने वाला था ये किसी को भी मालूम नहीं था। दूसरी तरफ सत्या को देख पाते हैं एक जंगल में, जहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा टैंक बनाया था पेट्रोल और डीजल से भरकर, और बाद में वो उसे आग लगाने वाला था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सत्या का प्लान क्या है। वो जंगल में आग लगाएगा ताकि लोगों को मालूम चले कि उनकी प्रथा सही से हो रही है, और फिर बाद में सारे मंदिर के लोग जो है वो तालाब में उतर जाएंगे। और तालाब में सत्या ने पहले ही जहर घोल रखा है, इसमें लगभग 500 लोगों की जान चली जाएगी। ये बात अनाउंस करने के लिए एसीपी सर माइक पर आते हैं और सभी को वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सत्या के लोग आते हैं और वो एसीपी सर को गन पॉइंट कर देते हैं और जो कुछ हो रहा था वो लोग करने देते हैं द्वारा। तभी यहाँ पर वृंदा को पता चलता है कि पाइप के द्वारा तालाब में जहर घोला गया है और इसी तरह से सत्या सभी को मारने वाला है। जैसे ही अग्नि दिखेगी सभी लोग तालाब में उतर जाएंगे, तो इस चीज को रोकना ही होगा। तब यहाँ पर वृंदा जो है वो तुरंत ही जंगल की ओर भागती है, क्योंकि उसे यहाँ पर सत्या को ढूंढना था। वो सत्या को ढूंढ भी लेती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी बहन है। ये बात सुनने के बाद सत्या जो है वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर वृंदा जो है वो उसे बताती है कि उसका नाम चिन्नी है और चिन्नी के बारे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्या को ही पता था। और वो कहते हैं कि ये सब ना करे, लेकिन सत्या जो था वो मानने वाला नहीं था। भगवान को मानने वाले सभी लोगों को वो मार देगा। यहाँ पर वृंदा कहती है कि अगर तुम उन लोगों को मार दोगे तो तुम में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर सत्या ने आग लगा दी थी। यहाँ पर वृंदा जो है वो अपना काम कर देती है और सत्या को गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। बाद में उस टैंक को भी गिरा देती है, जिस वजह से इसमें आग नहीं लग पाती। और यहाँ पर आग नहीं दिखने के कारण मंदिर का कोई भी आदमी तालाब में नहीं उतरता। तो इस तरह से वृंदा ने बहुत बड़े एक्सीडेंट को रोक लिया था। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।